नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, ये जो वजीफ़ा मैं अभी आपको बताऊंगा ये एक दुआ है जिसके साथ एक कुरानी आयत भी अटैच है। और ये जिस बंदे ने ये वजीफ़ा हर नमाज में 100 बार कर लिया और 100 बार पढ़ते वक्त ये आपका वक्त तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेगा तकरीबन। जिस बंदे ने ये कर लिया दोस्तों, अल्लाह ताला अपने फजल और करम से उसके लिए दौलत की बोरियां देगा। हो सकता है इससे भी ज्यादा दे दे या उतना दे जितना उसके हक में बेहतर हो। दोस्तों, अगर इस वजीफे को आपने लगातार बगैर छोड़े कर लिया, मैं कहता हूं कि फिर आपको कमियों वाली जो कमी है ना, ये जो आप बात करते हैं कि हमें बहुत कमियां हैं, हमारे पास बहुत ही परेशानियां हैं, वो नहीं रहेंगी। तो दोस्तों, मैं इससे पहले कि वजीफा बताऊं, एक अल्लाह पाक का एक फरमान सुन लीजिए, क्योंकि वजीफा बताने से पहले ये अल्लाह का फरमान आपको बताना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, के जिसका तर्जमा है कि अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं और सलाम भेजते हैं। इसलिए ए ईमान वालो, तुम भी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो और सलाम भेजो। तो दोस्तों, वजीफा मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि एक बार सिर्फ दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, वजीफ़ा सुनने से पहले एक और गुजारिश है कि आपने अगर हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त वीडियोस हम लेके आते रहते हैं। और एक प्यार भरा कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपका और हमारा प्यार साथ बना रहे। और अगर आपने ये अमल करना है तो इजाज़त मांग लीजिएगा, और मेरा जवाब देना ज़रूरी नहीं। जिसने ये वीडियो ऑनलाइन पूरी देख ली बस उसको इजाज़त है, उसके लिए और कोई परेशानी नहीं। दोस्तों, जो अमल मैं आपको बताऊंगा जो आपने हर नमाज के बाद सिर्फ 100 बार पढ़ना है। दोस्तों, इस अमल के बारे में हमारे असलाफ और बुजुर्गों ने फरमाया है कि जिस शख्स की रोज़ी का बाब तंग हो गया हो ना, है जी, जिस बंदे की रोज़ी का जो निज़ाम है वो सेट ना रहा हो, नौकरियां उसमें परेशानी, कारोबार उसमें परेशानी, ठीक है जी, अगर वो मिसाल के तौर पे बाहर जाके मजदूरी करता है उसमें परेशानी, तो ये दुआ आप 100 बार पढ़ लिया करो, आपके पास रोजी रोटी चल के आएगी। वैसे तो बंदे को रोजी के पास जाना पड़ता है ना, रोटी के लिए, रोजी के लिए तगोदू करनी पड़ती है, लेकिन इसमें अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह, देखें, अल्लाह चाहे तब भी मिल सकता है, अल्लाह ना चाहे तो फिर क्या हो सकता है, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो रोजी रोटी इंशाल्लाह आपके पास चल के आएगी इंशाल्लाह ताला। आप इंशाल्लाह पैसों में खेलोगे, कमी मतलब है कमी नहीं रहेगी जी। देखें, ज्यादा मैं बढ़ बढ़ाकर भी बात करूं तो देखें, कमी अगर खत्म हो जाए, आपको किसी चीज में आपको कमी है वो पूरी होगी तो फिर आप दौलतमंद, फिर आप में क्या कमी रह गई। तो ये आपने दुआ करनी है जो मैं अभी आपको बताने लगा हूं, बहुत आसानी के साथ आपको हर चीज मुयस्सर आ जाया करेगी। वो एक अमल होता है ना, नोट पर दम करो तो नोट बरकत वाला हो जाए, ये खुद आप बरकत वाले हो जाएंगे इस वजीफे के बाद। और कभी नोट पर भी आपने दम करना हुआ तो कर लीजिएगा, वो भी बरकत वाला इंशाल्लाह हो जाएगा। तो दोस्तों, रोजी रोटी आपके पास खुद चल के आएगी। जो बंदा चाहता है कि उसकी मोहताजी, गरीबी, परेशानी खत्म हो जाए, उसको चाहिए कि वो हर नमाज के बाद 100 बार सिर्फ इतना कह लिया करे, या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या अल्लाह हो, या रब्बी, या रब्बी, या रब्बी।
या हय्यो या कय्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। एक बार फिर दोस्तों सुन लीजिए, ये दुआ इतनी आपने पढ़नी है 100 बार, यानी कि ये सारी दुआ पढ़ के ना तो तस्बीह का एक दाना आप फेरेंगे। तो दुआ इस तरह है, या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह हो या रब्बी या रब्बी या रब्बी या हय्यो या कय्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। दोस्तों ये हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कुरान की आयत है और पीछे दुआ है। ये दोनों जो जुज़ बुजुर्गान दीन ने हमें बताया है, हमारे एक बुजुर्ग ने, कि ये इतनी मुजर्रब दुआ है कि जो बंदा इसे छोड़े बगैर इस दुआ को हर नमाज के बाद, क्या जी, हर नमाज के बाद सिर्फ एक तस्बीह पढ़ ले बस, फिर उसको अल्लाह ताला खुद उसकी कमियां दूर फरमाएंगे। और इसके लिए आपको जरूरी है कि आप नमाज पंजगान पढ़ें, झूठ से बचें, गीबत से बचें, ठीक है जी, किसी का हक मारने से बचें, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद पूरे करें, यानी कि अल्लाह के हकूक और बंदों के हकूक पूरे करें। इंशाल्लाह फिर आपको कभी कोई कमी नहीं लगेगी और हर परेशानी मेरा रब आपकी दूर कर देगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई होगी। जल्द अगली वीडियो में बशर्ते जिंदगी में हाजिरी दूंगा आपके आगे और आपको सलाम पेश करूंगा। आप मुझे इजाजत दीजिए और फिर मैं भी आपको सलाम पेश करता हूं, अभी भी करता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।